नमो नमः, नमस्कार, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृतम पाठ्य पुस्तक के भाग 1 का अध्याय 6 यद भविष्यो विनश्यति। यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इसमें संकट के समय अगात विधाता, प्रत्युत्पन्नमति तथा यद भविष्य नामक एक जलाशय में रहने वाली 3 मछलियों के परस्पर वार्तालाप का अत्यंत रोचक एवं लोकोपयोगी वर्णन है। इसे पढ़ने के बाद विद्यार्थी स्वयमेव निश्चय कर सकेंगे कि सिर पर आई विपत्ति से आत्मरक्षा का उपाय किस प्रकार करना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे पर बैठे रहने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसीलिए सर्वदा दूरदृष्टि से कार्य करना चाहिए। हमें क्या रखनी चाहिए? दूरदृष्टि हमेशा रखनी चाहिए। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है, इस चित्र को देखकर आपको समझने, एक चित्र को देखना है और इसी के अनुसार आपके पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है और इसके वाक्यों को क्रम से लगाना है, यहाँ लिखना है कौन सा इसके साथ सही बैठ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किम अस्ति ग्रहम ज्वलति जनाः चह पश्यन्ति। घर जल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं? घर को देख रहे हैं। ठीक है। ग्रहम अग्निना पूर्णतया नश्यति है। जनाः जलाय कूपम खनन्ति। जब आग लग रही है तब कुआं खोद रहे हैं। जले यथा जनाः जलेन अग्निम शमयन्ति। जनाः कूपात् जलम निष्कासयन्ति। जनाः जलात् कूपात् जलम निष्कासयन्ति। कूपम एतत् खनन्ति। जलेन वह्निः साम्यति गृहं च सुरक्षितं तिष्ठति। आगच्छतु एतत् एकम अस्ति। आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए, पहले से ही खोदकर तैयार रखना चाहिए, उस बात के आधार पर है। अधुना वयं मूल पाठं पश्यामः। कस्मिंश्चित् जलाशये अगात विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्यति त्रयो मत्स्याः प्रतिवसन्ति स्म। एकस्मिन् जलाशय, एक तालाब में अगात विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्यति नाम की 3 मछलियां रहती थी। अथ कदाचित जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिः मत्स्य जीविभिः उक्तम। मछुआरों ने बोला जाते हुए कि अहो बहुमत्स्यो अयम खदः। बहुत सारी मछलियों वाला यह तालाब है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। हमने इसे कभी नहीं ढूंढा। कस्मचित जलाशय, किसी सरोवर में, मत्स्याः मछलियां प्रतिवसन्ति स्म रहते थे। कदाचित किसी समय, गच्छद्भिः जाते हुए, मत्स्य जीवी भी मछुआरों के द्वारा खद तालाबः अन्वेषितः खोजा गया। तद्यतः तावद आहारवृत्ति संजाता संध्या समय अपि संवृतः। अतः स्वप्रभाते अत्र गत्ये मत्स्य संक्षयं करिष्याम इति। आहारवृत्ति भोजन का व्यापार संजाता हो गया है। मत्स्य संरक्षण, मच्छों का नाश करेंगे। तद आहारवृत्ति संजाता, उन्होंने क्या किया था कि उससे पहले जो मछलियां पकड़ी हुई थी वो उनके पास थी और संध्या का समय भी हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास खाने को, पकाने को मछलियां हैं और संध्या का समय भी हो गया है, हम थके हुए हैं। कल इन मछलियों को हम क्या करेंगे? निकालेंगे, पकड़ेंगे और इनसे हमारा कार्य करेंगे। तेषां ततः कुलसितापोतमं वचः श्रुत्वा आगत विधाता सर्वान् मत्स्यान् आहूय इदम उवाच। वह उनकी इस वार्ता को, कुलसित वार्ता को सुनकर आगत विधाता नाम की जो मछली थी, उसने सभी मछलियों को बुलाया और कहा, आहूत और बुलाकर कहा, अहो श्रुतम भव्यरमतस्य जीविभिः अभिहितम तदरात्रो एव गम्यताम किंचित निकटम सरः। बोले कि वो मछुआरे सुबह होते ही हमें पकड़ लेंगे, इसलिए हमें रात को ही यह तालाब छोड़ देना चाहिए। उक्तम च कहा गया है, असक्तेर बलिना सत्रे
कर्तव्यं प्रपलायनम श्रयितव्यो अथवा दुर्गो नान्या नान्या तेषां गतिर्भवेत्। इसका भावार्थ हम देखेंगे। कहते हैं कि असक्त के आगे बलि ही बलवान है। अगर कोई बलि है तो असक्त को वहां से असक्त का क्या कर्तव्य है कि वो उससे युद्ध ना करे और वहां से पलायन कर जाए, कहीं जहां पर आश्रित अवस्था हो वहां पर चला जाए, नहीं तो किसी दुर्ग का आश्रय ले ले, तभी उसकी गति सुरक्षित रहती है, नहीं तो उसका विनाश हो जाता है। कुलसित पातोपनम, वज्रपात के समान आहूय बुलाकर, उवाच यानी बोला, सर यानी सरोवर को, बलीनः शक्तिशाली, अभिहितम कहा गया है, असक्ते सामर्थ्यहीन लोगों द्वारा, श्रयितव्य आश्रय लेना चाहिए। तत्नूनम प्रभात समय मतस्य जीविनो अत्र समागत्य मतस्य संक्षयम करिष्यन्ति। तत्नूनम अवश्यमेव प्रभात समय, प्रातः काल के समय, मतस्य जीविनो मछुआरों के द्वारा, अत्र समागत्य यहाँ आकर, मतस्य संक्षयम करिष्यन्ति वो मछलियों का संग्रह करेंगे ही। एतन मम मनसि वर्तते यह मेरे मन में है। तत्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्था तुम, इसलिए हमें एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तदा करणे प्रत्युत्पन्नमति ही प्राह, यह सुनकर प्रत्युत्पन्नमति नाम का जो मछली थी, मत्स्य था, उसने कहा, अहो सत्यम अभिहितम भवता, कि आप सत्य कह रहे हैं। ममापि अभिष्टम एतत्, मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही अभिमत है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। तद अन्यत्र गम्यताम इति, हमें कहीं दूसरी जगह चला जाना चाहिए। समागत्य, अब भाव शब्दार्थ देखेंगे। समागत्य आकर, मनसी मन में, न युक्तम उचित नहीं है, संप्रतम अब, अवस्था तुम रुकना रहना, प्रत्युत्पन्नमति उचित समय पर जिसे कठिन बात सूझ जाए। तत श्रुत्वा उच्चैहि विहस्य यद भविष्यस्य प्रोवाचः, यह सुनकर उच्चई जोर से, विहस्य हंसकर, यद भविष्य नाम की जो मत्स्य था, मछली थी, वह बोलती है, अहो न भवद्भ्याम मंत्रितम सम्यक एतदिति, कि आपने यह नहीं जाना है उचित तरीके से, सम्यक तरीके से आपने यह नहीं जाना। यत् किम वागमान नेत्रेण व तेषां पित्र पेताम हिकम एतत् सरह त्युक्तम युज्यते, क्या यह हमारा जन्म का स्थान है, हमारा पैतृक सरोवर है, इसे हम छोड़कर कैसे चले जाएं? यदि आयुक्षयो अस्ति, यदि आयु का क्षय लिखा हुआ है, तद अन्यत्र गतानाम अपि मृत्यु भविष्यति एव, यदि हमारी मृत्यु लिखी है तो हम कहीं दूसरी जगह भी चले जाएंगे तो हमारी मृत्यु होगी ही, ऐसा यद भविष्य कहता है। अभिष्टम इच्छा, प्रोच्चई जोर से, मंत्रितम विचार किया गया, विहस्य हंसकर, सम्यक उचित ठीक से, तेसाम उनके, त्यक्तुम छोड़ना, त्याग करना, अन्यत्र दूसरी जगह, वाग मात्रेण एव कहने मात्र से ही, पितृ पेता हमिकम पूर्वजों के, आयुक्षय आयु का नाश, गतानाम अपि गए हुए लोगों का भी, ऐसा वो कहता है। उक्तम च अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, सुरक्षितम देव हतम विनश्यति, जीवत्यानोथोपि वने विसर्जति, कृतप्रयत्नोपि ग्रहे विनश्यति। इसका भावार्थ देखते हैं कि अरक्षितम बिना रक्षा के, देव रक्षितम भाग्य से रक्षित, देव हतम भाग्य का मारा हुआ, विनश्यति नष्ट हो जाता है, विसर्जित छोड़ा हुआ, कृत प्रयत्नों अपनी प्रयत्न किए जाने पर भी, कहते हैं कि बिना रक्षा के भी, अरक्षितम तिष्ठति, बिना रक्षा के भी देवता, जिसका भाग्य प्रबल होता है उसकी देवता रक्षा कर लेते हैं, और जिस प्रकार से यदि उसका भाग्य दुर्बल है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता है। जीवत्यनाथोपि वने विसर्जित, अनाथ व्यक्ति को, अनाथ बच्चे को यदि जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी यदि उसका भाग्य बलवान है देवता उसकी रक्षा कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि प्रयत्न से भी घर में है, घर में घुसा हुआ है, तो भी यदि उसका विनाश होना है तो विनाश होकर रहता है। ऐसा किसका विचार था? यद
भविष्यति, जो होगा देखा जाएगा। यद भविष्यत नाम के मछली का यह विचार था कि यदि हम यहाँ से चले भी जाएंगे और हमारी मृत्यु लिखी है तो हमारी मृत्यु होना तय है, इसलिए हम हमारे पूर्वजों के इस सरोवर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तदा हम न यास्यामि, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भवद्भ्याम च यत् प्रतिभाति तत्कर्तव्यम, भवद्भ्याम आप लोगों को, यत् प्रतिभाति जो अच्छा लगता है, तद कर्तव्यम उसको करना चाहिए। तस्य तम निश्चयम ज्ञात्वा, उनका यह निश्चय जानकर, अनागत विधाता, अनागत विधाता ने प्रत्युत्पन्न मतिश्च, प्रत्युत्पन्न मति से कहा, परिवार जनेन सह निष्क्रांतो, कि परिवार जन के साथ आप जा सकते हैं। अथ प्रभाते मत्स्य जीवीभिर जालेन, अथ प्रभाते प्रभात काल में, मत्स्य जीवी भी, मत्स्य जीवियों के द्वारा, जालेन जाल में, तज्जलाशयम आलोड्य, उस जलाशय में उस जाल को आलोड करके, यद भविष्येण सह तत्सरो निर्मतस्ताम नीतम, उस तालाब से यद भविष्य के साथ साथ जितनी भी मछलियां थी उन सबको वो लेकर चले गए। अतो अहम ब्रवीतम, अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए कहा गया है अनागत विदाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा द्वावेतो सुखमेदेते यद्भविष्यतो यद्भविष्यो विनश्यति इति। ब्रवीमि, कहता हूँ, सुखम सुख पूर्वक, एदते बढ़ते हैं, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा, दो वे तो सुखम एदते, ये दोनों सुख को प्राप्त कर रहे हैं, यद भविष्यतो विनिश्यति, और यद भविष्य का विनाश हो गया है। आइए इस पाठ का भावार्थ हम देखते हैं। बहुमत्स्यो अयम ह्रदः, मछुआरे सोचते हैं कि यह तालाब तो बहुत सी मछलियों से भरा पड़ा है, हमें आज तक इसका पता ही नहीं चला। मछुआरों की आजीविका का साधन मछलियां हैं, इसलिए जितनी अधिक मछलियों वाला सरोवर उन्हें मिलेगा उनको उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। इस कारण से उस सरोवर को अनेक प्रकार की मछलियों से भरा देख वह बहुत प्रसन्न होते हैं। जब मछुआरे उस तालाब को मछलियां पकड़ने के लिए उचित समझते हैं तो अगले दिन प्रातः वहां जाने का निर्णय करते हैं, क्योंकि उस दिन के भोजन के लिए उनके पास अनेक मछलियां कहीं और से पकड़ कर लाए थे। वे थक भी गए थे, उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी, अतः वे मछली का काम उस दिन स्थगित कर देते हैं। और हमने जब श्लोक पढ़ा था कि असक्ते बलिना सत्रै कर्तव्यम प्रपलायनम स्रवितव्योत्था दुर्गो नान्य तेषां गतिर् भवेत्, असक्ते बलिनः सत्रै प्रपालायनम कर्तव्यम अथवा दुर्गः स्रवितव्यः तेषां अन्या गति न भवेत्। जिन बलियों के आगे जो निर्बल व्यक्ति हैं उसे क्या कर लेना चाहिए, उस समय पलायन कर लेना चाहिए या किसी दुर्ग का आश्रय ले लेना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि शत्रु बलवान हो तो कमजोर व्यक्ति का भला इसी में है कि वह वहां से भाग जाए, किसी और सुरक्षित स्थान का आसरा ले ले। अनागत विधाता तथा प्रत्युत्पन्न नामक मत्स्य इस तथ्य से परिचित थे, वे जानते थे कि मछुआरे शक्तिशाली हैं और हम कमजोर हैं। हम क्या हैं, कमजोर हैं। अगर हम यहाँ से नहीं भागेंगे तो बचने का कोई और उपाय नहीं है। ये शक्तिशाली मत्स्य जीवी प्रातः होते ही हमें पकड़कर मार देंगे। यही सोचकर वे दोनों सपरिवार रातों रात वहां से भागकर किसी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से इस कथा से हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि हमें यथामति यथा परिस्थिति हमें कार्य करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझने में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।